किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदानंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ब्रह्मानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणार बिंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सी आराम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जुग पाने। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जीवन में ऐसा अवसर ऐसा क्षण बड़े ही पुण्यों के बाद प्राप्त होता है। इसलिए हम सबका यह परम कर्तव्य है कि सच्ची लगन और निष्ठा के साथ पूर्ण परिश्रम के साथ इस तैयारी को करते चल। अब हम सब शीघ्र ही महात्मा में प्रवेश करने वाले हैं। अभी हम सब एकादश स्कंद पर बने हुए थे और भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी को जो परम उपदेश किए हैं। क्यों उपदेश किए? भगवान ने जब इस धराधाम पर अपनी लीला को पूर्ण किया, ब्रह्मादिक देवताओं के निवेदन करने पर प्रभु ने स्वधाम गमन का जब संकल्प किया, विचार किया, उसी समय उद्धव जी आकर के भगवान के चरण कमलों को पकड़कर रोने लगे कि नाहम तवांग्रि कमलम क्षणार्धमपि केशव। हे भगवान, मैं तो एक क्षण भी आपके बिना इन चरणों के अलावा मैं कहाँ और रहने के जो है कभी सोच भी नहीं सकता। मैं आपके साथ चलूंगा। उस समय भगवान ने उपदेश किया है कि नहीं उद्धव, तुमको इस पृथ्वी पर अभी रहना है। इस लोक को तुम्हारी बड़ी आवश्यकता है। मेरे जाते ही लोगों का मंगल नष्ट हो जाएगा। उस समय तुम सभी पर कृपा करना। जो भगवत प्रेमी हैं, जो भगवत प्राप्ति की मार्ग पर बढ़ रहे हैं, उनका मार्ग तुमको सुलभ करना है। अवधूत दत्तात्रेय जी का पावन संवाद जो महाराज यदु के साथ हुआ, उनके 24 गुरुओं का पावन आख्यान के माध्यम से समझाया है कि हे उद्धव, मनुष्य की आत्मा ही उसकी सबसे बड़ा हित और अहित का उपदेशक है। कई प्रकार के महाराज सिद्धियों का लक्षण, वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था, ज्ञान वैराग्य भक्ति का विवेचन, यह संपूर्ण जो उद्धव जी महाराज प्रश्न किए हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र, उसके उत्तर में उनको वह समझाए हैं। इसके बाद तितिक्षु ब्राह्मण की कथा की, जो हम सबने कल के दिवस में श्रवण किया। जो अवंतिकापुरी उज्जैन पर एक ब्राह्मण निवास करते थे। पूरा जीवन उन्होंने अपने कुटुंब में और धन आदि का संग्रह करने में लगा दिया। जैसे हम सब प्रायः संसारियों का यही हाल है कि भगवत विमुख होकर के केवल संसार पर ही रचे बसे हैं। पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं धन के लिए। लेकिन उस कथा के माध्यम से कल हमको श्रवण करने को मिला कि धन का कोई भरोसा नहीं। वैसे हमारे पास जो भगवान ने यह एक एक श्वास हमको दिया है, यह श्वास तो निरंतर घट रही है। जो हमारे पास श्वास रूपी पूंजी है वह तो निरंतर घट रही है और हम सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं। लेकिन बुद्धिमानी क्या यही है कि पूरा जीवन केवल धन
परिवार पालन पोषण इसमें ही लगा दिया जाए? नहीं, भगवान के नाम रूपी धन अगर नहीं हमने संग्रह किया तो यह जीवन फिर बहुत कष्टमय होगा। उन ब्राह्मण का जो पूरा जीवन कमाया हुआ धन था पल भर में नष्ट हो गया। अब कई कारण आ जाते हैं, है ना, बड़े बड़े उद्योगपति भी रोड पर आ जाते हैं। तो तात्पर्य क्या है कि धन, इसकी गति कोई नहीं जानता कि कब किसके पास आ जाए और कब किसके पास से चला जाए। तो जीवन और धन, इसको परमार्थ में लगाना ही बुद्धिमानी है। धनानि जीवनं चैव परार्थे प्राग्योत्सृजेत सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। इन दोनों का विनाश होना सर्वथा निश्चित है। तो बुद्धिमानों का कार्य है किनको, धन को परमार्थ में, जीवन को परमार्थ में लगाए। उन ब्राह्मण देवता ने लगाया नहीं। बाद में जो सम्मान कर, अब देखिए धन जब तक था तो धन के लोभ में चार लोग उसके पीछे लगे रहते थे, उसकी सेवा शुश्रूषा में। लेकिन जब धन समाप्त हुआ तो जी हुजूरी बंद हो गई। लोग जो उसके आगे पीछे लगे रहते थे, चरण दबाते थे, वह महाराज अब तो उसको देख करके मुख फेरने लग गए। तब उसको अंदर बड़ी आत्मग्लानि हुई। जीवन में जब जीवन हमको सबक सिखाता है तब हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब उसको ठोकर लगी, एक झटका लगा कि अरे, मैं तो कुछ इस जीवन को कुछ और ही समझ रहा था, लेकिन यह उससे विपरीत निकला। धन आदि जब समाप्त हुआ तो अंदर का उसका जो वैराग्य था वह उदय हुआ। उसने विचार किया कि प्रभु की प्राप्ति के लिए अब जो बचा जीवन है उसको मैं लगाऊंगा। सज्जनों, अब वह जब प्रभु मार्ग पर चलने लगा ना, तो लोगों ने बहुत कष्ट दिया उसको। भिक्षा मांगने के लिए जब वह किसी गांव में जाता तो लोग उसका दंड कमंडल छीन लेते, उसके ऊपर थूक देते, ऐसे इस प्रकार गाली देते कि कोई जो है धूल डाल देता उसके ऊपर। लेकिन वह कभी किसी को कुछ नहीं बोलता, किसी को भला बुरा नहीं कहता था। क्यों? क्योंकि अब उसको आत्मज्ञान हो चुका था कि यह सब भगवान का ही दिया हुआ है। अगर जीवन में सुख आ रहा है वह भी भगवान की ही कृपा है, अगर दुख आ रहा है वह भी उनकी इच्छा है। तो राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और अपने सत्यता पर अटल रहा वह ब्राह्मण, अंत समय में उसने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। तो तात्पर्य यह है कि हमारा मन जब से प्रभु के चरणों में लग जाए तत्परता से, तो प्रभु इतने करुणावशल है कि वह बहुत जो है थोड़े में भी प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी कृपा बहुत बड़ी होती है। तो हम सबको भी इससे सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है कि अब जो समय है उसको हम भगवत भजन में लगाए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से सांख्य योग गुणों की वृत्तियों का वर्णन करते हैं। उद्धव जी जब इस प्रकार का सुंदर उपदेश श्रवण किए भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुख से, उन्होंने कहा, विद्रावितो मोह महांधकारो याश्रितो में तव सन्निधानात् विवावशो किं नु समीपगस्य शीतं तमोभिः प्रभवन्त्यजिद्या। प्रभो, आपने जो अपने वचन रूपी अमृत मेरे हृदय पर धारण किया है, तो जो अंदर का अंधकार था वह नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ठीक है उद्धव, अब तुम मेरी एक आज्ञा का पालन करो, तुम जाओ बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान करो। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं और उनकी चरण पादुकाओं को अपने सर पर धारण कर लेते हैं। उधर त्रेता युग में जैसे भरत जी चित्रकूट आए थे भैया राम को अपने मनाने के लिए कि मैं अपने राम जी को लाऊंगा, अयोध्या का राजा बनाऊंगा, स्वयं चरणों में बैठ करके उनकी सेवा करूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सज्जनों। राम जी उनको कहते हैं कि भैया, इस समय जो वचन है यही सबसे बड़ी सेवा है, इसी वचन को पूर्ण करने में तुम मेरा सहयोग करो, अगर तुम मेरे भाई हो। तो भरत जी राम जी की चरण पादुका लेकर के वहां से आए हैं कि मैं राज्य का अधिकारी कभी नहीं बन सकता, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ। और चरण पादुका लेकर के जैसे भरत गए थे वैसे ही आज
उद्धव जी महाराज, भगवान की जब आज्ञा हुई बद्रिकाश्रम जाने की, उन्होंने चरण पादुकाओं को, खड़ाओं को लिया है, सर पर धारण किया है, और वहां से द्वारिका से चल देते हैं बद्रिकाश्रम की ओर। और इधर सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र को आ गए थे। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा था कि प्रभास क्षेत्र की बड़ी महिमा है। उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा किया, स्नान किया, ध्यान किया, लेकिन बाद में एक काम ऐसा कर दिया जो उनको नहीं करना चाहिए। क्या? मदिरा का पान कर लिया। मदिरा पान करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है महाराज, विवेक काम नहीं करता। तो फिर समुद्र के किनारे पर अरका नाम की जो घास थी, वही जो मूसल का जो चूर्ण था, वही अरका नाम की घास बन गई थी। तब तो सब यदुवंशी उसी घास से एक दूसरे को अपना शत्रु समझ करके मारने काटने लगे। एक दूसरे को खून के लिए आतुर हो गए। बड़ा भीषण मारपीट होने लगी उधर पर। भैया बलराम आते हैं, समझाते हैं कि अरे तुम लोगों की बुद्धि को क्या हुआ? अरे तुम सब तो भाई भाई हो, सब यदुवंशी हो, तुम ऐसे क्यों लड़ मर रहे हो? लेकिन आज जो भैया बलराम के एक आदेश से सब लोग स्वस्थ हो जाते थे, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सर झुका लेते थे, लेकिन आज भैया बलराम सबको चिल्ला चिल्ला करके बोलते रहे, लेकिन भैया बलराम की बात किसी ने नहीं सुना। तब समझ गए भैया बलराम द्वारिकाधीश कि प्रभु की यही इच्छा है, और अब प्रभु अपने स्वधाम गमन का विचार बना लिए हैं, और प्रभु की इच्छा से ही ये सब आपस में मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यदुवंश रूपी भार को समाप्त करना चाहते थे। तो वहीं से भैया बलराम भी समुद्र तट में आ गए और अपने प्रभु का ध्यान किए कि धन्यवाद प्रभु, इस युग में आपने मुझे अपना बड़ा भाई बनाया, मुझे इतना सम्मान दिया, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं तो आपका सदा से ही सेवक हूँ, क्योंकि शेषावतार हैं। जैसे लक्ष्मण थे, वैसे ही इस बार हमारे शेषावतार भगवान बलराम जी के रूप में बड़े भैया बन करके आए थे। प्रभु को प्रणाम करके और समुद्र में के मार्ग से वह क्षीर सागर को चले जाते हैं। बोलिए शेषावतार भगवान की जय। अब इधर सभी यदुवंशियों का प्राणांत होता देख करके भगवान आज श्री कृष्ण चंद्र द्वारिकाधीश भी एक पीपल के वृक्ष के नीचे चतुर्भुज रूप धारण करके धरती पर बैठ गए हैं। उनके जो चरण कमल हैं, उन चरण कमल से इतनी सुंदर छटा प्रकाश फैल रही है सज्जनों, कि दूर से ही वह जरा नाम के व्याध ने देखा। पत्तों के ओट से भगवान के चरण कमल इतने सुंदर, लालिमा उन चरण कमलों से छट उसका जो है सुंदर सौंदर्य छिटक रहा था। उसने सोचा कि कोई बड़ा सुंदर सुनहरा मृग है। उस जरा नाम के व्याध ने उसी पत्तों लताओं के ओट से अपने बाण को संधान किया है और उसने चला दिया है। वह बाण सीधा आकर के भगवान के चरणों पर लगा है। जरा नाम के व्याध ने जब आकर के देखा कि अरे मैंने तो द्वारिकाधीश के चरण पर प्रहार कर दिया बाण से, रोने लगा, कहने लगा प्रभु मुझे तो घोर नरक होगा, मैं इस पाप का मार्जन कैसे करूंगा? आज मैंने आप पर ही प्रहार किया, बार बार चरणों में गिर करके रुदन करने लगा। आज भगवान द्वारिकाधीश उस जरा नाम के व्याध को समझाए हैं कि देखो, यह सब तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ, यह सब मेरी ही इच्छा से हो रहा है। तुम बिल्कुल मत घबराओ कि तुमको नरक होगा। अरे यह तुम्हारे लिए विमान आ गया है, इस विमान पर तुम बैठो और तुम स्वर्ग को जाओ। और उसी समय भगवान के जो परम सेवक हैं, उनके वाहन गरुण गरुण आ जाते हैं। गरुण जी के नेत्र सजल हो गए कि प्रभु आपकी ऐसी अवस्था मैंने किसी युग में नहीं देखी, क्योंकि भगवान के चरणों पर बाण लगा हुआ। भगवान किसी का ऋण नहीं रखते। यह जरा नाम का व्याध वही वाली है जो भगवान ने जिसको बाण मारा था। यद्यपि वह सर्वथा उचित था, लेकिन फिर भी जब वाली ने कहा कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अगले युग में
जब हम कृष्ण रूप में आएंगे तो तुम भी हमको मार लेना। तो वह बाली ही जल नाम का व्याध बन करके आया, और वही जो जो उसके बाण पर नोक का वह टुकड़ा था, जो मूसल से ही निकला हुआ था, बचा हुआ था, वही माध्यम बना। क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप जो होता है ना, वह अमोघ होता है। तो जरा नाम का व्याध वह भगवान की परिक्रमा करके विमान पर बैठ करके स्वर्ग चला गया। भगवान ने गरुण को आदेश दिया है कि जाओ गरुण, और तुम बिल्कुल भयभीत मत हो और दुखी मत हो, यह सब मेरी ही इच्छा से हो रहा है। और तुम जाकर के द्वारिका वासियों से यदुवंश का नाश, भैया बलराम तथा मेरे स्वधाम गमन का यह समाचार कहना, और उनसे कहना कि जितने बचे हैं और अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं, वह अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ चले जाएं, क्योंकि मेरे जाने के बाद ठीक 7वें दिन यह समुद्र द्वारिकापुरी को डुबो देगा। गरुड़ देव ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है, द्वारिका की यात्रा किया है। इधर सज्जनों, भगवान के स्वधाम गमन की लीला को दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता आज अपने अपने विमानों पर बैठ करके सुंदर नभ मंडल पर उपस्थित हो गए हैं। सब हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। उसी समय भगवान ने अपने नेत्रों को खोला है और आशीर्वाद कृपा दृष्टि रूपी सबकी ओर निहारा है। और एक बार निहारने के बाद भगवान ने अपने पलकों को, अपने नेत्र कमल को बंद किया है। उसी समय एक बड़ा जोर का प्रकाश पुंज हुआ है, ऐसी दिव्य उज्जवल आभा जो भगवान की, जैसे कि हमने प्रारंभ में पढ़ा सच्चिदानंद रूपाय, तो सत और चित, चित यानी प्रकाश, वह प्रकाश का अभूतपूर्व बड़ी उज्ज्वलता का तेज ऐसा दे दीप्यमान हुआ, मानो महाराज कि संपूर्ण भुवन ही उस प्रकाश से प्रकाशित हो गए। और वह भगवान का तेज प्रकाश पुंज एक स्वरूप में तो भागवत जी में समाहित हो गया, और एक स्वरूप में प्रभु अपने गोलोक धाम को चले गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। इसीलिए सज्जनों, यह भागवत को तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण ही, क्योंकि भगवान का साक्षात जब वह सुधाम गमन लीला करने लगे, उन्हीं के प्रकाश पुंज का स्वरूप भागवत जी में समाहित हुआ। और हम सबका सौभाग्य है कि वही भागवत का रसास्वादन करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इधर गरुड़ जी जब जाते हैं और जाकर के द्वारिका वासियों को यदुवंश का नाश और कृष्णचंद्र भगवान भैया बलराम का सुधाम गमन का समाचार कहा है, द्वारिका वासी सुनते ही देवकी मैया, रोहिणी मैया, वसुदेव जी अपने शरीर को त्याग कर दिए कि जब प्रभु नहीं रहे तो हम अपने जीवन को रख करके क्या करेंगे। अनेकों स्त्रियां सती हो गई, जो बचे कुचे थे, बाल बच्चे बूढ़े, उन सबको अर्जुन ले करके हस्तिनापुर गए हैं। सबका पिंडदान श्राद्ध आदि कर्म भी अर्जुन ने ही किया है। उसके बाद इंद्रप्रस्थ की यात्रा किया है। और इसके आगे बड़ा सुंदर संवाद है, द्वादश स्कंध में हम सब प्रवेश करेंगे। और बस थोड़ी ही किंचित लीला है, करने को आज कर दें, लेकिन हमारे यह जो राम देशिक प्रशिक्षण केंद्र, भगवान की कृपा से यह संस्था चल रही है, और इससे बहुत लोगों का, प्रभु प्रेमियों का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो 2017 से लेकर अब तक निरंतर चल रही है, और यह कथा कभी भी विश्राम नहीं हुई। इसलिए आज अगर द्वादश कर देंगे तो विश्राम करना पड़ेगा। कल द्वादश पूर्ण होते ही हम सब महात्म में प्रवेश करेंगे धूमधाम के साथ, और फिर पुनः महात्म से लीला आगे बढ़ेगी। तो आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। बड़ी सुंदर कथा है प्रभु की। और द्वादश स्कंद में कलयुग में होने वाले राजाओं का वर्णन है। और जो सुखदेव जी हैं, वह भी महाराज परीक्षित के कल्याण को देख करके प्रसन्न होते हैं। सुखदेव भगवान का पूजन भी हम कल करेंगे। और आज यहीं तक, बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे आप लोग।
क्रमशः उसी क्रम से चलेंगे जैसे चलते हैं। सबसे पहले पूर्वी जी हैं, फिर हमारे गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हृदत्त शर्मा जी हैं, शर्मा जी के बाद वासवी शर्मा जी हैं, उनके बाद हमारे राघव दास जी हैं, राघव जी के बाद निशांत जी हैं, निशांत जी के बाद बबीता जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, और मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, प्रभाकर आचार्य जी भी हैं, जय जी हैं, निसर्ग पाठक जी हैं, मंजू जी हैं, और अजय चौबे जी हैं, राजा राम जी हैं, वेद प्रकाश पांडे जी हैं, चेतना देवी जी हैं, हर्षिता जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, रवि तिवारी जी हैं, चंदन कुमार पांडे जी हैं, आचार्य रुद्रदेव जी हैं। आप सभी का स्वागत है। क्रमशः आप लोग अपना अपना श्लोक प्रस्तुत करें। सबसे पहले पूर्वी, पूर्वी नहीं जुड़ी है तो झा जी प्रस्तुत करेंगे। राधे राधे गुरु जी। बद्धो ही कोयो विषयानुरागी, बद्धो ही कोयो विषयानुरागी, को बा विरक्तो विषये विरक्त, बद्धो ही कोयो विषयानुरागी, को बा विरक्तो विषये विरक्त, को बासी घोरो नरक स्वदेह, को भासी घोरो नरक स्वदेह, तृष्णा तृष्णाक्षय स्वर्ग पदम किमस्ति, को भासी घोरो नरक स्वदेह, तृष्णाक्षय स्वर्ग पदम किमस्ति, न रोदयति न रोदयति माम योगो, न सांख्यम धर्म एव च, न रोदयति माम योगो, न सांख्यम धर्म एव च, न स्वाध्यायस्तपस्यागो, न स्वाध्यायस्तपस्यागो, निष्ठापूर्तं न दक्षिणा, न धर न स्वाध्यायस्तपस्यागो, निष्ठापूर्तं न दक्षिणा, व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि, व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि, तीर्थानि नियमायमाः, व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि, तीर्थानि नियमायमाः, यथा वरुन्धो सत्संग सर्वसंगापहो माम, यथा वरुन्धे सत्संग सर्वसंगापहो माम, धनानि जीवितं चैव प्रार्थे प्राग उत्सृजेत्, सन्निमित्ते वरं त्याग विनाशो नीयते सति, नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समन, तम नमामि हरिं परम। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर झा जी। झा जी के बाद हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। नैरोध्यति माम योगो, न सांख्यम धर्म एव च, न स्वाध्यस्तस न साध्यस्तपस्त्यागो, नेष्टापूर्तं न दक्षिणम्, नैरोध्यति माम योगो, न सांख्यम धर्म एव च, न स्वाध्यस्तपस्त्यागो, नेष्टापूर्तिं न दक्षिणा, व्रतानि यक्ष छन्दांसि, तीर्थानि नियमायमा, यथा वरुन्धते सत्संगम सर्वसंगोपहीमाम। राधे राधे गुरु। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब के बाद वासवी जी। हाँ। ठीक है।
ठीक है, अच्छा है, लेकिन क्या आज आवाज थोड़ा धीमा आ रहा है आपका? कुछ ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग कर रही हैं क्या? चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। राघव जी, आप सुनाइए। जी गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो हि माम् विदन्ति मर्त्या प्रयेण विषयान् पदमापदाम् तथापि भुंजते कृष्ण तत्कथाश्वखराजवत्। जी गुरु जी, प्रणाम। बहुत सुंदर। निशांत जी, निशांत जी का स्वागत है। जी गुरु जी, राधे राधे, प्रणाम। वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात् उद्धवो बुद्धिषत्तमः। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया और वही प्रेम से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में जब कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वह प्रेम के दीवाने। क्योंकि प्रेम है जगत में सार और दूजा कोई सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार क्योंकि दूजा कोई उपाय नहीं। जी गुरु जी, राधे राधे। वाह वाह वाह, निशांत जी, गुरु जी, मैं एक बार और सुनाऊं? हाँ सुनाइए, अब अच्छी आवाज आ रही है बस भी। जी। न रोगयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञस्य छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धेः सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो हि माम्। जी गुरु जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, और इनके बाद आप सुनाएंगी मंजू जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्य विज्ञातस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवे मुह्यन्ति यत्सुरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ठीक है, तो आप सुनाइए चंदन कुमार पांडे जी। राधे राधे, प्रणाम गुरु। जी सुनाइए। नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहेनाथ सुधां नयवापते। जी राधे राधे। ठीक है, जय जी, आप सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। आशा ही परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संदेति कान्ताशं सुखं सुस्वाप पिंगिला बद्धो हि कोयो विषय अनुरागी को वा विमुक्ति विषय विरक्ति है नैरोधयति मां योगो नैरोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि
व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धे सत्संगे सर्वसंगापहो हिमा। राधे राधे गुरु जी। प्रभाकर आचार्य जी आप सुनाइए। ओ माइक चालू करिए आचार्य जी, माइक चालू करिए। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय तनूहरि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। हरि ओम गुरुजी। बहुत बढ़िया। अच्छा, कहाँ से वो पशुपतिनाथ जी, क्या आपके पास में है क्या? हाँ जी, हम पशुपति क्षेत्र में ही रहे थे। है ना? हाँ जी हाँ। चलिए, भोलेनाथ का आशीर्वाद। और एक सुनाता हूँ। हाँ सुना। ओम यस्यः निःश्वसितं वेद यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्। बहुत राधे राधे। बहुत बढ़िया। इनके बाद मेघनाथ चक्रवर्ती जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। सुनाइए चक्रवर्ती जी। बद्धो हि को यो विषयानुरागी को वाम विमुक्त विषये विरक्त आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा सद्दिद्य कान्ताशां सुखं शुष्वाप पिंगला। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। राजा राम जी, अजय चौबे जी, वेद प्रकाश पांडे जी। जी गुरु जी, राधे राधे। हाँ जी, सुना दीजिए। बद्धो हि कोयो विषयानुरागी को वह विमुक्ति विषय विरक्ति। गुरु जी आज पूरा याद नहीं है, थोड़ा बाहर गया था। अच्छा अच्छा, ठीक। जी गुरु जी, राधे राधे गुरु जी। हाँ, राजा राम जी आप सुना दीजिए। आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा सन्दित्तया कान्तासं सुखं सुस्वाप पिंगला। राधे राधे। निसर्ग पाठक जी, आचार्य रुद्रदेव जी, और प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। हाँ जी, आचार्य रुद्रदेव जी आप ही सुना दीजिए, सुनाइए। नाहं तवाग्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव युक्तं समुत्सहेनाथ स्वधाम नय मामपि। ठीक है, आचार्य रुद्रदेव जी आप सुनाइए। ॐ अस्तिः प्राप्तिश्च कंसस्य महेशौ भरतर्षभा मृते भरतरि दुःखार्ते यतुः स्म पितुर्गृहान्। प्रणाम गुरु जी। ठीक है, सुष्मिता गुरु जी त्रिपाठी। कल का वक्तव्य मेरा रहेगा जी। लिस्ट से चल रहा है। लिस्ट आपने देखा कब है आपका? नहीं, लिस्ट नहीं देखी जी मैंने गुरु जी। एक बार लिस्ट भेज दीजिएगा जिनके पास है, इनका नंबर कब है ये देख लेंगे। और तैयार रहिए अगर जी गुरु जी। मौका मिलेगा। सुष्मिता जी सुनाएंगे, आप सुनाइए। न सांख्यं धर्म एव च न साध्यस्तपस्याहो निष्ठा पूर्तं न दक्षिणा कृतानि यज्ञस्य छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धे सत्संगा सर्वसंगापहो माम्। ठीक है, अजय चौबे जी। चौबे जी के बाद आदित्य गौतम जी भी हैं और बबीता जी हैं। हाँ, जो तैयार रहा करें वो माइक चालू कर दिया करें। जरूरी नहीं है कि अभी जिनका नंबर पहले बोला गया है वो
व्यस्त हैं तो आप लोग भी एकदम इंतजार में। राधे 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 गुरु गुरु जी। जी प्रणाम। अच्छा, एक अच्छा, सवाल। नहीं आप सुना दीजिए पहले। अच्छा, गौतम जी की प्राथमिकता एक- है। सब कोई गौतम जी को समझते हैं। गौतम जी विभूति हैं एकदम, क्योंकि सब का दर्शन कराते हैं, इसलिए सब मानते हैं गौतम जी को। राम जी का दर्शन है, पूरा राम दरबार है, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, सबका दर्शन कराते हैं। सुनाइए गौतम। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। यः शास्त्र विधि मत्तज्य वर्तते काम करतः नाथ सिद्धि नमवाप्नोति न सुखं परां गति तस्मात्र छात्रं प्रमाणं ते कार्याकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्ता कर्म कर्तुमिहार्हसि। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी राधे राधे।